एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप बने रही वीडियो में, आप प्लीज, आप पूरा वीडियो में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और छूट जाएगा तो आज के बाद हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। समझ में आया? आप देख लो भाई, स्किप मत करो, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, आप लोग के लिए बनाया हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसलिए कि अगला वीडियो भी इस टाइप का लेके आऊंगा मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर सोनकांत कुमार आप सभी को मीना का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी में क्या? 20 के दांत पढ़ने वाले हैं। 20 के दांत का जो लेखक परिचय है मैं वो बता चुका हूँ पार्ट 1 में। आप पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो लेखक परिचय हम बता चुका हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ने कहानी, ऐसी कहानी जो फिल्म जैसे पढ़ेगी। जैसे फिल्म को देखते हैं ना हॉल में, उस तरह आप समझिए कि हॉल है, आप फिल्म देख रहे हैं, उसी तरह कहानी याद करवा देंगे आप लोग एकदम। प्रोमिस, आप वीडियो को अंत तक बनते रहिए। आपको कहानी नहीं याद हो गया तो जो बोलिएगा तो समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। अब कहानी क्या है कि अब देखिए, इनका एक ये अमीर परिवार ताल्लुक रखते हैं। सेन साहब, पहले सेन साहब थे, ठीक है ना। सेन साहब की शादी हो जाती है। सेन साहब की जैसे शादी होता है तो सेन साहिबा आते हैं। कौन आते हैं? सेन साहिबा जी आते हैं। अब सेन साहिबा शादी होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद एक सेन साहब का एक क्या होता है, एक लड़की जन्म होती है। उस लड़की का नाम क्या है? सीमा। वो लड़की का क्या है? सीमा। धूमधाम सब कुछ बनता है कि लड़की है, ये सब कुछ जो भी रीति रिवाज सब कुछ मना। चलिए ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर सेन साहब का एक लड़की होती है, उनका नाम क्या है? रजनी। फिर कुछ दिन के बाद सेन साहब का फिर लड़की होती है, उसका नाम क्या है? आलो। क्या नाम है? आलो। अब सेन साहब सोच रहे हैं 3 लड़की के बाद अब सेन साहब सोचना पड़ गया कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन पड़ेगा। अब खाली लड़की ही हो तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। आप देखते ही होंगे कि 2 3 4 लड़की होने के बाद आदमी सोचने लगता है कि अब बुढ़ापे का लाठी का सहारा भी एक बेटा होना चाहिए। यानी अब उनको बेटा की जरूरत पड़ गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सेन साहब राजा थे, कोई बात नहीं, लड़की है ना नहीं। और वैसी लड़की इतनी सुशील और इतनी सुशील की क्या बता, इतनी सुंदर की मतलब देखे देखे मन करे उससे कोई मतलब, इतनी सुशील थी उनकी लड़कियां। और तीनों लड़के मतलब जो भी लड़की थी सुशील थी, ठीक है। अब सेन साहब के चौथा भी लड़की हो गया। अब छोटा लड़की का नाम क्या था? शेफाली था। अब सेन साहब सोचे कि 4 भी लड़की है। फिर सेन साहब सोचे कि अब उम्मीद का तारा टूटने वाला था। उम्मीद का तारा क्या टूट रहा, ढल रहा था, यानी सूरज की किरणें क्या ढल रही थी एकदम। और फिर वही बात था कि अब उनका उम्मीद पर तारा फिर रहा था। उनको नहीं लग रहा था कि अब बेटा भी होगा, समझ में आया। लेकिन अब फिर हुआ क्या, कुछ दिन के बाद फिर एक लड़की पैदा होता है। उसका नाम क्या है? आरती। उसका क्या नाम है? आरती। अब इनका क्या, सेन साहिबा आप सोचते हैं और सेन साहिबा सोचती हैं। सेन साहब कहते हैं सेन साहिबा के कि अब लड़की हो रहा है, तो सेन साहिबा कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुदरत का देन है। जब कुदरत ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है तो मैं इसे ऐसी तरह संभाल के रखूँगा कि पूरी ममता ही मेरे बेटा का रूप रहेगा। यही इसी को बेटा मान के और इसी को अच्छा करवाएंगे, इसी को सब कुछ करा के यही हम लोग बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सेन साहब को कहते हैं और हिम्मत देते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी बेटी ना हुई, 5 बेटी है ना, यही हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगी। लेकिन अब क्या होता है कि सेन साहब क्या होता है कि जो मन्नत होते हैं वो मन्नत मानना स्टार्ट करते हैं। भगवान की मन्नत माने कि हे भगवान मुझे लड़का हो जाता है तो मैं ये करूँगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, भगवान के लीला हुआ है, जो भी कर लीजिए, चमत्कार वो जो भी कर लीजिए आप। उसके बाद में 6ठा नंबर पे आते हैं हमारे खोखा जी, यानी कासू जी। कासू जी इज्जत लेके एले बोला रहे हैं कि सेन साहब इसके लिए बहुत तपस्या किए थे, बहुत इंतजार किए थे, और एक लौता है तो इसीलिए हम भी जी करके बुला रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि इसके जी के पीछे भी बहुत बड़ा राज है, इसीलिए अब जी लगा है तो क्या लगाया। आप बने रही वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात रहा कि अब इकलौता है, ये क्या है? अब इकलौता है तो इसका मान दान दुलार प्यार सब तो अलग होगा। तो क्या था, घर का 2 नियम बने थे, सिद्धांत के हिसाब से 2 नियम बने थे। एक जो लड़की के लिए अलग नियम था और एक खोखा के लिए अलग नियम था। क्यों? क्योंकि सेन साहब जानते थे कि हमारा बेटा इकलौता है, बहुत मेहनत से बहुत मन्नत के बाद ये बेटा आया है। तो क्या 2 रूल था घर का नियम के। ये 6 बजे लड़की है लोग खेलना कूदना बंद कर देगी, पढ़ना बढ़ जाएगी, कोई बदमाशी नहीं करेगी, तो कोई तोड़फोड़ घर में सामान तोड़फोड़ नहीं करेगी। और लड़की लोग कैसी, एकदम सुशील, कठपुतली जैसा। कैसा? सुशील और कठपुतली की जैसा। सेन साहब कह दे खड़ा होना है तो खड़ा होना है, बैठना है तो बैठना है, चलना है तो चलना है, गाना है तो गाना है, सोना है तो सोना है, पीना है तो पीना है, सोना पढ़ना है तो पढ़ना है।
मतलब जो कह दे वो करते। जैसे कि हम लोग कैसे पुतला को बोलते हैं, जैसे सुला दिए तो सो गया, उठा दिए तो उठ गया, उस तरह कठपुतली की तरह था इनकी पांचों लड़कियां। मतलब गांव गांव में था कि सेन साहब की पांचों लड़की एकदम बेहतरीन है, वैसे किसी की लड़की नहीं है, गांव गांव में हल्ला था। समझ में आया? यही बेचारा अब ये इकलौता था, इसका कोई सिद्धांत था, ये अपवाद मान सकते हैं, कोई इसका नियम का ये पालन नहीं करता था। घर में 6 बजे बैठना है ना, ये 8 बजे बैठता था पढ़ने के लिए। और दूसरा चीज़ ये बात रहा है, अब ये कहता है कि अब इसको तोड़ना फोड़ना कुछ माना किया गया था, आई तोड़ते फूटते रहता था। अब देखिए कहाँ कहाँ तोड़ता है, देखिए कहानी है वो। अब ये सेन साहब का एक फैक्ट्री था। क्या था? एक फैक्ट्री था, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसमें वर्कर लोग काम करते थे। और उसमें अब मालिक है तो कार भी रखेंगे भाई, कार भी था, बहुत बड़ा कार था, न्यू ना होता है, न्यू जो आदमी अब मालिक है, मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है, अब कोई न्यू मॉडल निकलता है तो उसको नहीं रहता कि हाँ ये वाला खरीदना है, तो न्यू मॉडल का जो कार निकला था तो क्या करते था, सेन साहब खरीद लिए थे। कितना में खरीदते थे? निकला और खरीद लिए थे। कितना में खरीदते थे? सेन साहब खरीदते थे कितना में? 7500 रुपया में। कितना खरीदे थे? 7500 रुपया में, यानी कहे तो 7500, कहे तो 7500। उतना में क्या कर लिए? खरीद लिए वो काली चमचमाती हुई कार, जिसके मुंह देखने पर एकदम मुंह दिख जाए। समझ में आया? ऐसे काली, मतलब काले रंग का कार चमचमाती हुई कि जिसको देखने पर क्या अपना चेहरा उसमें दिख जाए, इतनी मतलब नया नया आया और खरीद लिए। समझ में आया? और उसको देखभाल करने के लिए ड्राइवर को रखे थे। क्या? किसको? ड्राइवर। अब ड्राइवर काम क्या रहता है कि हम जहाँ जाएं, आप मेरे साथ कंपनी में जाता था ड्राइवर, कंपनी के आने के बाद इसको सेवा करता था। इसमें क्या रखता था? सेवा करता था, उसकी सेवा करता था, इसको रखता था, पूछता था, सब कुछ करता था, मतलब निगरानी रखता था। और कहता था कि इसमें कोई धूल मिट्टी जो भी पड़े या कोई भी इसके आगे पीछे भटकना नहीं चाहिए, ये कहते थे सेन साहब। इनको समझाया रखा था, सेन साहब ये कहते थे। बात हुआ, अब इनके पास एक आदमी काम करता था। एक आदमी कौन काम करता था भाई? तो उसका भी एक फैमिली है, उसका भी एक फैमिली का मैं इंट्रो करवा देता हूँ आप लोग को। आइए, एक इधर फैमिली हो गया, इधर भी एक फैमिली खत्म। ये ऐसा फैमिली, ये रिच फैमिली की मैंने बात किया। अब चलिए पुअर फैमिली की मैं बात करता हूँ, ठीक है? ये रिच फैमिली की बात हो गई, समझ में आया? अब पुअर फैमिली की मैं बात करता हूँ। पुअर फैमिली में क्या है, आप देखिए, बेचारा गरीब आदमी है, सोचता है कि जो भी है, अब गरीब आदमी है, इनका नाम है क्या? गिरधर लाल। ये किरानी है, किनका फैक्ट्री में काम करती है? सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते हैं। किसका? किरानी का काम। किरानी का मतलब होता है लिखा पढ़ी का काम, यही करते किरानी। ये गिरधारी लाल शादी किए, गिरधारी लाल शादी कर लिए, उसके बाद में एक बेटा होता है मदन, और ये मदन की माँ है। समझ में आया? ये मदन की माँ है। बस इनका कहानी छोटा सा है, आप जानिए। अब ये गिरधारी लाल कहाँ है? यहाँ इनके फैक्ट्री पे काम करते थे। अब काम करते थे तो जाते थे अपना आते थे, काम करके पर्सनली आ जाते थे, ठीक है? अब एक दिन की बात हुआ, अब कहानी सुनिए, बने रही वीडियो में। मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा, आप बने रही वीडियो में। आप प्लीज आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आप बताइए कि क्या एक ऑब्जेक्टिव छूटा है। कौन सा ऑब्जेक्टिव उठा के बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, आपका ब्रिलियंट, टारगेट, आपका एमबीडी, गोल्डन, जहां से आपको सेट बनाना भाई बनाओ। अगर 20 दांत से क्वेश्चन है तो बनेगा, 100% बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और छूट जाएगा तो आज के बाद हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। समझ में आया? आप देख लो भाई, स्किप मत करो, बहुत मेहनत से बनाया हो, आप लोग के लिए बनाया हो। और चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर देना, इसलिए कि अगला वीडियो भी इस टाइप का लेके आऊंगा मैं, एकदम फिल्म के हिसाब से मैं बताऊंगा। और अगला वीडियो में क्या करूंगा, इस टाइप का लेकर आऊंगा। और आप लोग को पूरा कहानी, हिंदी आप लोगों को समझ में नहीं आता ना, पूरा हिंदी समझाने वाला है, पूरा बुक आपको बता देंगे। ऐसा कि जाइएगा 100 में 100 बना के लाइएगा ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं आपको। जितना नंबर 50 नंबर पूछा ऑब्जेक्टिव 50 से 50 बना के आइएगा। किसी बात मत रहिए कौन क्या कर रहा है, जाइए आप मारिए आराम से एग्जाम देके, अब बाहर निकल के 100 में 100 लिख दिए, बात खत्म। क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। जितना बोल रहे सिंपल वे में उतना है नहीं, लेकिन याद रखिएगा, आप मुझसे जुड़े रहिए, सब सिंपल बना देंगे। देखिएगा 6 सब्जेक्टों को सिंपल बना नहीं दिए तो जो बोल लीजिए एग्जाम आते थे तक आपके मुंह से कहा आ देंगे कि हाँ सर 100 सब्जेक्ट मेरा ईजी है। समझ में आया कि नहीं? कहानी के दौर पर आप बनिए। अब आगे चलते हैं, क्या होता है अब देखिए। कहानी स्टार्ट होता है कि अब ये गिरधर लाल जो थे, किनके पास? ये सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। किनके फैक्ट्री में? सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? काम किया करते थे। तो काम किया करते थे, तो अब इनका बच्चा था, किनका? ये बच्चा मदन। भाई मदन था तो मम्मी से जीत कर बैठा। मम्मी 2-3 दिन जीत कर बैठा कि मुझे पापा कंपनी में जाना है, देखना है पापा कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनकी कंपनी देखना, उनका मतलब सब कुछ देखना है। अब बच्चा जीत कर बैठा, इतना जीत कर बैठा कि माना नहीं। तो माँ का भी तो दिल है ना भाई, माँ अपने बच्चे को लेकर कहाँ पहुँच जाती है?
कहाँ? सेन साहब के घर, जहाँ बड़ा बड़ा बंगला रहता है वहाँ पहुँच जाती है। सेन साहब के घर पहुँच गई, सेन साहब के घर पहुँची। अब देखिए, बने रहिए वीडियो में। अब देखिए यहाँ लड़ाई होगा किसके बीच में? ड्राइवर को मदन के बीच में। देखिए ड्राइवर जो जिसका उम्र 25 से 30 साल होगा, ठीक है, और ये मदन जिसका उम्र कितना होगा? 5 से 6 साल में। तो उसके बीच में लड़ाई, ड्राइवर और मदन के बीच में लड़ाई होता है। देखिए कैसे होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या, अब यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुँचे, अब ये ड्राइवर यहाँ था, ये सेन साहब आया, ड्राइवर सेन साहब, ये मदन की माँ और मदन दोनों आए इनके पास। किनके पास? सेन साहब के पास आए। आवाज़ लगा रहे थे सेन साहब, ये मदन की माँ कि मुझे मिलना है। तो सेन साहब के नहीं सुनाई दे रहा था। अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि उस टाइम में सेन साहब का गेस्ट आया था। गेस्ट और पत्रकार कुछ दोस्त लोग आए थे, तो मीटिंग चल रहा था अंदर अंदर, सुनाई नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ कि अब 2 बार बात हुआ और चुप हो गई। तो उसके बाद में क्या, ड्राइवर के पास ये बच्चा भटकते हुए आ गया। कौन? चिल्ला, जैसे माँ तो इधर गदाल कर रही है कि हाँ सेन साहब है और बच्चा है। अब बच्चा कार को देखता है, चमचमाती हुई कार, इतना बरसात में खड़ी है चमचमाती हुई, तो बच्चा चला गया वहाँ पे भटकते हुए। अब 5-6 साल का बच्चे न रहता है जी, अब वहाँ चला गया। अब कार को छूने की कोशिश कर रहा था, छुआ नहीं था, छूने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे अब छूने की कोशिश कर रहा था, क्या कर दिया ड्राइवर? किसका ड्राइवर? इसका, सेन साहब का ड्राइवर। वो किसको? मदन को ढकेल दिया। किसको? मदन को क्या कर दिया? ढकेल दिया। अभी छुए रहा था पहले, मदन को क्या कर दिया? ढकेल दिया। इस सेन साहब मदन को, ड्राइवर क्या किया? मदन को ढकेल दिया। जब मदन को ढकेल दिया तो किसमें हो गया? पाँव में चोट आ गया, यानी लेफ्ट हैंड पाँव में क्या हो गया? चोट आ गया और खून बहने लगा। समझ में? खून बहने लगा। उसकी माँ मतलब तकलीफ हुआ, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या, अब इतना सुख कुछ होने के बाद एक मीटिंग चल, क्या था देखिए, ड्राइंग मतलब गेस्ट रूम था, उनमें रिश्तेदार थे और खोखा भी था, ये खोखा मतलब कासू था उसके, और पत्रकार भी, इतना लोग थे। तब सा मारपीट होने लगा तो ये ढकेल दिया। तो क्या खोखा क्या कर दिया? जब ये ढकेल लिया तो खोखा छोड़ेगा? बच्चा है, कुदू तो काल पकड़ रहा था। क्या पकड़ था? कॉलर, मतलब इस कुदू के काल पकड़ रहा था। कौन पकड़ रहा था? तो मदन किसका? तो ड्राइवर का। तब सेन साहब मतलब ईद होने के बाद क्या आता है? सेन साहब की एंट्री होती है। अब सेन साहब की एंट्री होती है तो कहता है कि क्या हुआ? तो कहते हैं, ये ड्राइवर कहता है, साहब ये जो बच्चा है मदन जो था, कार को कोशिश कर रहा था छूने की, मदन को मैं रोका। क्या किया? मदन को मैं रोकने की कोशिश किया तो मदन क्या कर लिया? हमको मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या कर रहा था? मदन गाड़ी को छू रहा था। क्या कर रहा था? मदन गाड़ी को छू रहा था। ये ड्राइवर किससे करता है? सेन साहब से कर रहा था। उसके बाद में मैंने इसको ऐसे मदन को पकड़ के जब मैंने अलग कर दिया तो मदन क्या कर रहा? मदन मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था, और ऐसे दौड़ नहीं रहा था, कलर पकड़ रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था। समझ में आया? तो सेन साहब उसके बाद में क्या कहते हैं? अब सेन साहब आए, उसके फटकार उसको बोले ठीक किया। उसके बाद में सेन साहब क्या बोले एकदम कड़वी आवाज में? मदन की माँ क्या बोले कि मदन की माँ ले जाओ इसे, मदन की माँ इसको ले जाओ, और ऐसे हरकत करने के लिए अपने बच्चे को मना कर देना। और दोबारा ऐसा हरकत किया तो पाँव मतलब तोड़ देने। समझ में? ये धमकी समझो। कड़वी आवाज में मदन की माँ को। मदन की माँ सोचती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर क्या होता है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए ना गलती रहते हुए भी मदन की माँ उतनी फटाक को सुनी। जबकि ड्राइवर ने क्या किया? मदन को ढकेल कर पाँव में ढकेल दिया, जिससे क्या हो गया? जख्म आ गया। जख्म में थोड़ा ब्लड भी आ गया था, खून भी बहने लगा। किसको? मदन को। लेकिन उसकी माँ समझती थी कि वो अमीर लोग हैं, उससे हम लोग जीत नहीं पाएंगे। चुपचाप पतली गली से निकल गई बेचारी, चल गई घर। जो है सेन साहब कहाँ चले गए? फैक्ट्री में ऊपर चले गए। बेचारा अपने पापा से मिलबो नहीं किया, फैक्ट्री देखबो नहीं किया, अपना चला गया यहीं से, गेटे पर से लड़ाई हुआ चला गया। अब देखिए, अब ये सेन साहब यहाँ तो इतना फटका लगा छोड़ दिए। अब सेन साहब जाते हैं किसके पास? गिरधारी लाल के पास, उसी कंपनी में काम करते हैं। अब कहते हैं कि जाओ उनको बुला लाओ। जब वो आते हैं तो ऐसे अब मतलब होता है ना कि भाई अब कोई कंपनी का मालिक हो, उनका फैक्ट्री का मालिक सेन साहब था, और उनका क्या था? उनका किरदार का रोल निभा रहा था कौन? गिरधारी लाल। तो अब सेन साहब के पास जब गिरधारी
जब आते हैं खून के जुर्म में कैदी जैसन, क्या सर को नीचे हटाकर बोले जी मालिक, जी मालिक, इतना बोले जी मालिक। उनको सेन साहब इतना फटकार लगा है, इतना फटकार लगा है और इतना कठोरता वाली बात कि वो सुनने के बाद क्या बताए। लेकिन आप आदमी के पास तो ना तो कोई ऑप्शन रहता है ना ही कुछ होता है। अब इतना सुनने के बाद भी वो कंपनी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गरीब परिवार के थे, कंपनी छूट जाता तो फिर रोजी रोटी कहाँ से छूटता। फिर भी कहें कि चलो सह लेते हैं। इतनी फटकार लगाने के बाद भी सेन साहब कुछ ना बोले। लेकिन वो भी एक इंसान थे। वो भी क्या थे? एक इंसान थे। उनके पास भी गुस्सा है। गरीब हो या अमीर हो, गुस्सा तो हर किसी के पास ना होता है। उसके पास भी गुस्सा था। किस पे था? उसको पता था कि जिसकी वजह से हम ये फटकार सुन रहे हैं ना, उस पर गुस्सा लगाए। अब गुस्सा लगाए, उसके बाद में सेन साहब उनको भिजवा दिए। शाम को अब ये लोग घरे पहुंच गए थे, सेन साहब वहाँ चल गए थे। अब शाम को क्या हुआ? शाम को अब ये किसके गिरधारी लाल अपने घर आते हैं तो पत्नी को आवाज़ देते हैं, मदन की माँ को आवाज़ देते, मदन की माँ आती है, गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद क्या कहती है कि पहले तो कुछ मत को, पानी मत दो, खाना मत दो, मुझे बताओ कि मदन कहाँ है। फिर माँ बोलती है क्या हुआ, आपको पता रही, तुम नहीं गई थी क्या? अच्छा, वो थोड़ा नोक जो नहीं हुआ है, वो घुसा जाते हैं, लाल पियर हो जाते हैं, फिर मदन को खोदने लगते हैं। और मदन बाई चांस जाते हैं रूम में, मदन क्या करता है? पढ़ते रहता है। जब पढ़ते रहता है तो पढ़ते जाते हैं, उठाते हैं, मारते हैं मदन को बहुत मारते हैं। कौन? गिरधारी लाल, यानी उनके पिताजी अपने बेटे को इतना मारते हैं, बहुत मारते हैं। समझ में आया? यानी मदन को मार खाना मामूली बात हो गया था। अब क्या था? मदन को मार खाना मामूली बात हो गया था। तो मदन हमेशा गलती करता था, अपने पिता क्या तो पिटता था। समझ में आया? अब इतना हो गया। अब मदन अपने पिता से उस दिन से डरने लगा। समझ में आया? और वहां से उसने पत्नी भी उसे बोली कि सब तुम्हारा चढ़ाया हुआ है। मदन भी पत्नी को भी बोला कि सब तुम्हारा चढ़ाया हुआ है, तुम ही बेटा को बिगाड़ के रख लेगी हो। अब वो कंपनी में काम करता था। मतारी को आकर मदन को माँ कोई नहीं बोलेगी, तुम ही हो जो उसको बिखा रखी हो, सर पे बैठा रखी हो, ऐसे बोले उसकी मदर को। जब मदन को मार दिए तभी उसकी मम्मी को बोले, ठीक है, मदन की मम्मी को, कि तुम ही उसी को सर पर बैठा रखी हो, तुम ही उसी को लाड़ प्यार करके इतना तुम कर दी कि आज वो सेन साहब के कार्ड पे हाथ लगाने की कोशिश किया। तो उसके बाद मदन की माँ प्यार से बोलती है, धीरा से आवाज में, सेन साहब की कारों पर कोशिश नहीं, देखना चाहता था कार कैसा है, बच्चा के जात है। अब क्या करे, भटकते चला गया था। बट मैंने तो पकड़ने की कोशिश किया था, लेकिन कार भी नहीं बेरा और इतना सेन साहब हंगामा भी कर दिए। अब एक दिन की बात क्या है, अब सुनिए कहानी आप लोगों को। पहले अब देखिए, अब सेन साहब की कहानी सुन, अब सेन बता दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक रुक जाइए, बताइए। अब सेन साहब की देखिए, अब सेन साहब क्या था? सेन साहब वो एक दिन फैक्ट्री में क्या करते थे, काम करने जाते थे। अब उनके पास क्या था? एक उनका बेटा आता है। अब ये उनका बेटा आता है तो सेन साहब फैक्ट्री में काम करते, उनका एक बेटा आता है। समझ में आया? अब बेटा आता है, उसी कल होके क्या कहता है उसका बेटा, खोखा जो आता है, खोखा ऐसा इकलौता सकता कि सर पर बैठा था खोखा, एथी का, किसका? सेन साहब का। कुछ भी करता था, तोड़ता फोड़ता, उसके लिए अपवादे नहीं था, कुछ भी कर ले, तोड़ते फोड़ते मरोड़ते। यहाँ तक ना खोखा सबसे छोटा बच्चा था, इस सबसे छोटा था, यानी पांचों बहन इससे बड़ी थी, लेकिन कभी दीदी का के नहीं बुलाया। और पांचों बहन को हाथ छोड़ा, पांचों बहन को मारा। कौन? खोखा, ये 5 वर्ष का लड़का अकेला। और कभी इसकी बहन कठपुतली जैसी है, सुशील है, आज तक नहीं हाथ उठाया, क्योंकि इसको एक नियम कायदे से चलना रहता है। इसके लिए नियम बनाया गया है। कौन बनाया? सेन साहब और सेन साहिबा। नियम कानून है इनके लिए कि आपको कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब पढ़ना है, कब घूमना है, कब क्या करना, सबका नियम कानून है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन खोखा के अपवाद है, खोखा के लिए कोई नियम कानून काम नहीं करता है। तो क्या किया? अब खोखा गया, अब कहता है सेन साहब कह के जाते सेन साहिब वो कहते हैं, और उसको शोफर को भी कहते हैं, शोफर मतलब होता है ड्राइवर भी कहते हैं कि कार को बहुत सुरक्षित रखना, किसी की हाथ ना लग जाए, किसी की नज़र ना लग जाए। और ना कार बहुत ही शौक से रखे थे, लेकिन
एक दिन की बात है, किस दिन की बात है, जब खोखा भटकते भटकते अपनी कार की ओर चला गया तो कहता है कि बताइए कार को किससे खतरा था? तो कार को किससे खतरा था? तो कार को खोखा से खतरा था। कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था। समझ में आया? तो क्या भटकते भटकते इनके पास चला गया। अब चलने के बाद क्या हुआ बेचारा खोखा जो है कि अब सेन साहब ड्राइवर अब उस गाड़ी के पीछे किसी को भटकने नहीं देते हैं। अब ये जाके क्या कर दिया, पिछले वो बत्ती जो लाल शीशा था चकनाचूर कर दिया और टायर का हवा निकाल कर पंक्चर कर दिया। मतलब पिछले वाला एगो पंक्चर कर दिया, एगो के ट्यूबलाइट पिछले वाला बत्ती लाल शीशा को चकनाचूर कर दिया। अब देखो अब सेन साहब आते हैं, तो सेन साहब आते तो कहता है, ड्राइवर पूछते कि कौन किया था? तो कहता ड्राइवर मैं देखा तो नहीं हूँ लेकिन बता सकता हूँ शक के आधार पर कि खोखा ही किया होगा। कि उसके बीच में अब क्या है, खोखा नहीं किया होगा, घर में कोई नहीं है और किसी का हिम्मत नहीं है, लेकिन इतना शक के आधार पर बोल सकते हैं कि खोखा ही इसका काम था। मालिक मैंने भटकते हुए खोखा को इधर, मैंने खोखा मतलब कासू, मैंने भटकते हुए खोखा को इधर देखा था कार के पास, वही आया था, वही चला गया। तो फिर मैंने खोखा से पूछा तो वही किया था, तो पता चल गया कि हाँ वही किया था। आई देखो देखो फोड़ दिया था। देखो क्या कर रहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। तो उसमें जब फोड़ के देख रहा था कि अंदर क्या क्या है, समझ में आ रहा है, फोड़ के देख रहा था। अब पंक्चर के लिए बोला तो उसको भी खोल के देख रहा था कि पंक्चर है तो इसमें काती है इसमें। तो मेरा बेटा आगे चल क्या बनेगा, इंजीनियर। मैं अपने बेटे को या तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूं। पढ़ाई लिखाई की बातें तो फिजूल की है, हिंदुस्तान के लोग तो पढ़ाई लिखाई की बातें फिजूल के करते हैं। मैं अपने बेटा को तो क्या बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। समझ में आया? अब देखिए चुटकी में खेल बदल गया। जब अपनी बेटा पर आया, अपनी खुद की बेटा पे आया तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब दूसरी की बेटा पे, गरीब बेटा पे आया तो अब उसको मारना चाहते हैं। क्या कानून है आपकी सेन साहब? मानना पड़ेगा सेन साहब, नमन है आपका। दूसरा का भी खैर रखिए, अमीर आदमी है तो आप, ठीक है। इनको तो मतलब क्या बोले, समझ में आया? तो बात है देखिए अब सेन साहब की कार कैसे थी? सेन साहब की कार जो थी काली थी। कैसा? सेन साहब का कार था काला कार था। मोटर कार का खोखा से क्या था, खतरा था। और कीमत कितना था भाई, 7,500 यानी 7,500। मोटर कहाँ ठीक था? मोटर बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी, काली चमचमाती हुई थी, जिससे अपना मुंह भी दिख सके। समझ में आया? सेन साहब इस कार पर नाच था। सेन साहब को क्या था, इस कार पे नाचता। नई कार आई थी, मैंने बताया था, वो कितना के आई थी, 75,000 को ले लिए थे। समझ में आया? और सेन साहब की 5 लड़कियां बड़ी सुशील और कठपुतली थी। और माता पिता को किस पे गर्व था? 5 बेटी क्या थी, सुशील है और कठपुतली है। इस बात का किसको गर्व था? माता पिता को गर्व था, यानी सेन साहब और सेन साहिबा का क्या था, गर्व था। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ से बात खती है, कहता है खोखा को तो मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बातें है। समझ में आया? उसके बाद में कह रहा है गेस्ट का नाम था, क्या था आपका? रिश्तेदार आए थे, मदन भी, कासू भी था, मदन नहीं था, कासू भी था। कासू मतलब खोखा था और पत्रकार था। ये क्या गेस्ट रूम में बैठे थे, यानी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद में बैठे हुए थे, वहाँ पे क्या चल रहा था, भाषण चल रहा था। क्या चल रहा था? भाषण चल रहा था। तो क्या था, ये बहुत चालाक चतुर लड़का नहीं है, कुछ हरकत ऐसे कर दिया था जैसे कोई मेहमान, कोई दोस्त लोग नहीं आता है तो बच्चा लोग कुछ ऐसे हरकत करता है जिसको लगे कि बच्चा बहुत अच्छा है। तो कौन? कासू तो बहुत तेज है। तो कहता है कि आप ये अपने बचवा को, किससे पूछा था? सेन साहब से पूछ रहा था, अपने बचवा को कहाँ पढ़ाते हैं, कौन स्कूल में पढ़ाते हैं? कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चे को या तो बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि अब कहते हैं भाई, हाँ ऐसा बात, हाँ अब सेन साहब और क्या कहते हैं तो सुनिए, अपनी बेटा को बड़ाई करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने इंतजाम कर लिया कारखाने वाला को, बढ़ई को बुला रहा हूँ, कारखाने में जो बढ़ई काम करता है मिस्त्री में, उसको बुला रहा हूँ। और 2-3 घंटे जब मेरे बेटा को, बढ़ई जो कारखाने में काम करता है मिस्त्री, जब 2-3 घंटा काम करवाएगा मेरे बेटे को यहाँ छूटा करके, तो 1000 पे क्या पड़ता, हाथ बढ़ जाएगा, तो मेरा बेटा बचपन से ही इंजीनियर कहलाएगा। इसीलिए कहता है इंतजाम किया हूं ताकि उंगलियां पर औजारों बढ़ जाए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बात है, बेकार में हिंदुस्तानी लोग
पढ़े हुए पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। कौन कहते हैं भाई? सेन साहब कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद में अब स्टार्ट होता है कहानी। उसके बाद में क्या होता है, चलिए यहाँ से बात तो खत्म हो गई। अब बात होता है कि एक दिन की और बात है। अब क्या हुआ कि एक दिन की और बात है। बात बीतता गया। एक दिन ऐसे ही बात आया कि वो कहानी बन गई। कहानी यूँ थी कि अब आ गया मदन की बात। किसकी बात? मदन की बात। मदन की कहानी तो मैंने बताया था कि गिदारी लाल है जो किरानी काम करता है, माँ उनकी है, मदन है। जो मदन कितना वर्ष का था भाई? 5 या 6 वर्ष का होगा। अब पिता के हाथ तो बहुत पीटता था बेचारा। मार खाने का मामूली मतलब आदत पड़ गया था। मार खाना मामूली बात था उसके लिए। किसके लिए? मदन के लिए। और कौन मारता था? पिताजी मारते थे भाई। हरकत इतनी बढ़ गई थी कि मार खाता था बेचारा। सही भी करे तो गलत भी करे तो मार खाता था बेचारा अपने पितों के हाथ में। छोटी छोटी बात में पिता मार देते थे, तो मार खाना इनकी मामूली बात हो गई थी। मदन ने कहा। उसके बाद में क्या कह रहा है? अब उसके बाद में कहानी बताते, तब इसके बाद में पढ़ के बताएंगे। अब क्या है कि मदन अपने घर के जस्ट बगल में क्या करें, अपने दोस्त लोग सपाटियों को लेके आ जाके लट्टू का खेल कर रहा है। लट्टू का मतलब ये देखिए मैंने फिगर बनाया हूँ छोटा में। ये देखिए, ये अपना मदन, ये कौन है? मदन है, उनका दोस्त है। ये सब क्या है? उनका दोस्त है। ये भी उनका दोस्त है, ये भी उनका दोस्त है। मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या, किस खेल में? लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू खेलने होता है बच्चा में नहीं होता है कि चलो लट्टू खेलते हैं, लट्टू ऐसे नचाते हैं हम लोग, हाथ पर नचाते हैं, तो ऐसे खेल खेलने चला गया। तो क्या होता है अब लट्टू का खेल खेल रहा था, तो क्या पता नहीं छत पर से देख लिया कि कहाँ से खेल देख लिया कि खिड़की में देख लिया, पता नहीं भाई। लेकिन इतना जरूर पता है कि खोखा यानी कासू ने मदन को लट्टू नचाते हुए खेलते हुए अपने सपाटियों के साथ यानी अपने मित्रों के साथ देख लिया। अब ये भी तो बच्चा था 5 वर्ष का, इसका भी मन ललक गया तो लड्डू खेलने के लिए अभी भी चल पड़ा। धीरे धीरे यहाँ से उठा और यहाँ तक आया। देखिए खोखा है, और खोखा यहाँ चलते अब यहाँ पहुंच गया और कहता है तो है सेन साहब का बेटा यानी राजा का बेटा। जब सेन साहब का बेटा है तो बोला, ए मदन मुझे लट्टू दो, मुझे खेलना है। मदन कहता है कि मेरा लट्टू, मेरा दोस्त, तुमको क्यों दूं? मैं तुमको क्यों दूं? तुम्हारा अब याद दिलवाता है। याद है तुमको जिस दिन मैं तुम्हारा घर गया था, उस दिन मैं छुआ तक नहीं था, तुमने कार को छूने तक नहीं दिया था, मैं अपनी लट्टू को तुमको क्यों दूं? नहीं, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया कि मैं लट्टू को नहीं दूंगा। कौन? मदन ने कासू को लट्टू देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो इसी बात पे वो तो बड़ा बाप के बेटा है, तो बातों बोल गुस्सा आता होगा, तो गुस्सा आया और मदन को एक थप्पड़ जमा दिया। अब एक थप्पड़ भाई मार दिया, स्टार तो कर दिया तुम एक थप्पड़। अब गरीब बाप का बेटा कि तू अमीर बाप का बेटा है, बच्चा नहीं समझता है, ये भी दिखा नहीं फर्क भाई। तो क्या कर दिया, अब पहले लेकिन थप्पड़ मारा था कासू यानी खोखा। किसको मारा था भाई? मदन को। जब मदन को मारा, एक थप्पड़ मार दिया इसको, मदन को। कौन मार दिया? खोखा मार दिया इस मदन को। जब एक थप्पड़ मारा ना, तब क्या कर दिया कि मदन खूब मारा, लागते मुते सब थापरे फापरे मार के गिरा पुटा के साथ लाटा पोड़ी कर दिया। कौन कर दिया भाई? तो मदन ने खोखा के मार दिया। तो काका नुकसान हुआ, एकदम मुंह फूट गया, सब कुछ कर गया। अब जानते हैं और क्या हुआ था? नहीं जानते हैं, बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिए। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए। अब बेचारा मदन इतना तक नहीं रहा, कासू को 2 दांत तो तोड़ दिया था। दूध के जो दांत होता है वो भी तोड़ दिया था। अब ही बेचारा मदन, ये खोखा जी जो हम जी कहते थे इनको, अब ही का दौड़ अपने जाते हैं मम्मी के पास, कहते हैं कि कहा था मदन ने मुझे मार कर खत्म कर दिया, मुझे इलाज कराओ, बचाओ। कैसे बचेगा? अब इसकी मम्मी पापा पूरा गरम फोन कर दी, कंपनी से आ गया एकदम 4 व्हीलर में। उसके बाद में होता है क्या भाई, अब ही चल गया अपना घरे, ये मार दिया। मारने के बाद ही सब मित्र उसका सपाटी था, सब देख रहा था, मजे ले रहा था। तब यहाँ पर ये कहावत है। क्या कहावत है आप सुनिए। कहावत है
कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे किसी से मान लो कि गरीबी जो होता है ना, गरीबी यानी क्या है, कह रहा है झोपड़ी और क्या, एक झोपड़ी और महल में लड़ाई होता है ना, लेकिन हमेशा के महल वाले को ही जीत क्यों होती है, क्योंकि झोपड़ी वाले क्या होता है, अपने सपाटी लोग होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, तो उनके पक्ष में चल जाते हैं, उधर से लाठी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या उधर के पक्षपात कर लेते हैं, हम लोग का अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारा ही मित्र, हमारा ही दोस्त उधर चला जाए, लड़ना स्टार्ट हो जाए, जाहिर सी बात है कि मुझे हार मानना पड़ेगा, मुझे हारना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गलती हो या नहीं हो। तो वही कहता है कि महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर तब उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। समझ में आया? तो हमारी यहाँ जीत किसकी हो गई थी, यहाँ हमारी मदन की जीत हुई थी, यानी हमारा हीरो का, हीरो कौन है, मदन है, मदन हीरो है। ऐसा गुंडा है, गुंडा अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है, कहीं इकलौता है, समझे? तो क्या है अब उसके बाद में, अब लड़ाई कैसा था भाई, जैसे कुत्ता ढूंढ लड़ता है मांस के लिए, वैसे लड़ाई था, सचमुच में गर्दा लड़ाई था। एक बार हम सीन मिल जाता ना, हम देखते दोनों की लड़ाई, भाई बहुत गर्दा लड़ाई था। समझ में आया? तो ये दोस्त लोग क्या करता था, जब उसको मारा था तो दोस्त लोग देख रहा था, कोई कुछ नहीं बोलता था, मार अंदर मार, दोस्त है ना मार, सब दोस्त देखता था, लेकिन उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है, मार खाया, दो दांत तोड़ा, घर चल गया, व्यवस्था कर दिया गया। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए अब क्या है कि अब भाई ये लड़ाई तो हो गया, अब भाई ये तो खत्म हो गया यहाँ से कहानी, लेकिन आप बताइए हमको अब मदन पर क्या बीतेगा भाई। अब कार छूने जब चला गया था, मदन के पापा यानी उनके पिताजी आकर मदन को इतना मार मारे थे, हर बार मारते थे, अब मार का ना उनका मामूली बात हो गया था। तो अब मदन बहुत डर रहा, जैसे दांत तोड़ा तब मदन, अब मान लो कि आज दिन में लड़ाई हुआ, हम लोग का हुआ कि नहीं, मान लो तुम लोग कभी भी बचपन में हुआ होगा कभी ऐसा कुछ, तो क्या हुआ कि रात 8 बजे 9 बजे तक हम लोग घर नहीं जाते थे, डर की वजह से, पापा सो जाएंगे, मम्मी सो जाएंगे। अब क्या हुआ, बच्चा था भाई, रात कितना देरी, 8 बजे तक बाहर रहा, के छुप के रहा, 8:30 बजे के बाद ये मदन अपने घर में जाता है, चुपके चोर की तरह एकदम चुपके जाता है, और चुपके जाता था, और रसोई घर में जाता है, और रसोई घर में जाता है, देखता है खाना कहाँ है, खाना नजर पड़ता है, और धीरे धीरे से खाना निकालता है, अब भर पेट पहले क्या करता है, खाता है बेचारा, उसके बाद में पानी एकदम गटक जाता है, उसके बाद में क्या करता है, रसोई घर में से जब सोने जाता है ना, तो धीरे धीरे जाता है, तो क्या होता है, कोई बर्तन पे लात लग जाता है, थरिया उड़ पे, समझ में, अब गिर जाता है, उसमें कुछ रखा तो गिरा जाता है, तो कहता है कौन है। उसके बाद उसकी मम्मी पापा निकल जाते हैं, निकलने के बाद मतलब जब पापा को देखते हैं तो थोड़ कांपने लगते हैं, दम थरथरा के क्या करते, कांपने लगते हैं, ऐसे पकड़ के थरथराने लगते हैं, साहब पूरा शरीर कांपने लगता है। समझ में आया? किसका, मदन का, किससे देखकर, उनके पिताजी को देखकर, इस बात के लिए कि जब मैंने कार को छुआ नहीं था तो मेरे पिताजी आकर उतना मार मारेंगे, आज तो मैंने कासू को मैंने 2 दांत तोड़ दिए थे, तो कितना मार मारेंगे। अब बात ही रहा कि जब उनके पिताजी अपने पत्नी से, मतलब ये जब नहीं था तो बतिया रहे थे कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि नौकरी से इसलिए लिखा गया कि मदन ने जब कासू को मारा था तो सेन साहब ने कहा था कि जितना पगार है आप ऑफिस से ले लीजिएगा, कल से काम पर आने की आपको जरूरत नहीं है। और फैक्ट्री से क्या कर दिया था, किसको, केदार लड़को निकाल दिया गया था, ये सेन साहब निकाल दिए किसको। लेकिन सारा गुस्सा था, ये निकाल के अपना आ गया था अपने वाइफ से, अपने बता रहा था कि ऐसा कासू मदन की वजह से हुआ है। लेकिन पिता था, आखिरी जान रहा था कि हम गलती किस में है। पिता था, निकालने के बावजूद भी मदन थतरा रहा था, मम्मी पापा खा रहा था। उसके बाद में बुलाता है, आता है, उसके बाद में पिता बोलता है मदन आओ इधर, प्यार से बुलाता है, इतनी कोमल आवाज़ में कि इंसान भी क्या जानवर भी पास आ जाए। ऐसे उनके पिताजी अपने शब्दों से अचरज में हो जाते हैं मदन की, कभी मेरे पिताजी इस तरह का प्यार कभी दिखाए नहीं थे, इस तरह से कभी बुलाए नहीं थे। आज क्या हुआ कि आज मदन खोखा को 2 दांत तोड़ने के बाद भी इतना प्यार से मुझे अपने पिताजी बुला रहे हैं।
पिताजी जब पिताजी बुलाते हैं कोमल आवाज़ से कि मदन आ जाओ मेरे पास, धीरे धीरे मदन ऐसे करके थरथराते हुए अपने पिताजी के पास आता है। तो पिताजी हंसते हुए अपने बेटे को उठाकर अपने छाती में लगा लेते हैं। लगाने के बाद कहते हैं, लगा लेते हैं, फिर भी मदन थरथरा रहा था। क्या बात है, जब लगा के उसके बाद में कहते हैं चाबस बेटा, चाबस, आज तक जो काम मैं नहीं कर पाया वो सेंस आज ने तुम कर दिया। सेन साहब के बेटा का तुमने दोता तोड़ा, ठीक किया। क्या किया? ठीक किया। चाबस बेटा, चाबस। और क्या करते, हंसने लगे। सेन साहब हंसने लगे। वहां से क्या हो जाता है, वहां से वो कहानी हो जाता है खत्म। अब कहानी हो गया खत्म। अब मुझे बताइए आप लोग, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखा होगा, मैं आपको नहीं लगता है कि मुझे सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा? एकदम श्योर बनेगा। आप जाइए ऑब्जेक्टिव को मारिए, श्योर बनेगा। अब बात रहा, फर्स्ट वीडियो मैंने दे चुका हूँ लेखक परिचय, सेकेंड वीडियो मैंने दे दिया कहानी, उसके बाद में अब देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में देने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 वीडियो आएंगे, पार्ट हो जाएगा समाप्त। समझ में आया? ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें। क्योंकि इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने की बात कहता हूं। ऐसे वीडियो देखने के लिए क्या सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि सब्सक्राइब जो कर लेंगे ना, नोटिफिकेशन गिरेगा तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप टिपेंगे, वीडियो आ जाएगा, देख लेंगे, बात हो जाएगी खत्म। चलिए, इसी के बाद जय हिंद।